हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसमें मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बना रखा है। इसके बारे में आप देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए क्या कहता है, सिंपल लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। जो रेस्ट में होगा ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन। जो मोशन में होगा वो मोशन में ही रहना चाहेगा विथ सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से मोशन में रहना चाहेगा अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब तक कि उस पर किसी बाहर से बाह्य बल न लगाया जाए उसकी स्टेट में परिवर्तन होने के लिए, तब तक वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बहुत सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and this change takes place in the direction of the force। किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वो बल, वो फोर्स क्या होता है, उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स लगाएंगे उसी अनुपात में उसके मोमेंटम में चेंज होता है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी। तो उसमें चेंज डी अपॉन डी टी, ये हो गया। अब हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, डी अपॉन डी टी अलग कर दिया, पी को अलग कर दिया मैंने। देखो पी इज इक्वल टू एम बी होता है, आप जानते हैं। मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, बना चुके हैं। एम वी, अब एम स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लिया मैंने, डी वी अपॉन डी टी कर दिया। डी वी क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन के बदले ए हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाइए, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लीजिए, एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब आप आ जाइए वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है। अगर आप, अब हमारा क्या आया था? एफ इज इक्वल टू के एम ए आया था ना। अब अगर एम मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी 1 kg है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये दोनों 1 होंगे। तो क्या कहते हैं कि फोर्स उसमें 1 न्यूटन लग रहा है। अगर फोर्स कितना लग रहा है? एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो के बराबर भी 1 हो जाएगा। के इज इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, कभी कभार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और चीज़ें, इम्पल्स वगैरह, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वगैरह के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। इसको लर्न करिए आप, बाय हार्ट आपको ये याद होना चाहिए, समझिए। ओके, हैव अ नाइस डे।